नमस्ते एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपके खुद के चैनल में आपका सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक है सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, मानो या ना मानो, हर एक इंसान अपने मूड के हिसाब से काम करता है। जब उसको मूड ना हो तो कारण देने लगता है। आज मुझे मन नहीं कर रहा, आज मेरा मूड नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, और एक ना अनेक कारण। ये तो बात आपने सुनी ही होगी, जहाँ पे चाह है वहाँ राह है ना। तो आज का टॉपिक इसी बारे में है कि जहाँ पे चाह होती है वहीं पे आपको राह मिल ही जाती है। और इसी से जुड़ी है आपकी आज का टॉपिक, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। तो चलो शुरू करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सुनना। दोस्तों, एक सेंटेंस ने आधे से ज़्यादा दुनिया की लाइफ खराब कर दी है, और वो सेंटेंस है आज मुझे वक्त नहीं है, या आज मुझे मूड नहीं है, या आज मुझे इच्छा नहीं है ये काम करने की। सही में बताओ दोस्तों, अगर इच्छा नहीं है तो इच्छा कहाँ से आएगी? आपको तो ही लानी होगी ना। और एक बात सुन लो दोस्तों, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा आपका बिजनेस हो, कितने भी महान लोग हो, लेकिन आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हो। तो कई लोग ये सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करने में पीछे रह जाते हैं या कर नहीं पाते अनेक कारणों की वजह से। तो वही आज कारण हम ढूंढेंगे कि कुछ लोग जिंदगी में इतने सफल क्यों हैं और कुछ लोग जिंदगी में असफल क्यों हैं, उनकी वजह क्या है, और ये सेल्फ डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में क्यों नहीं फॉलो कर पाते। चलो वन बाय वन हम देखते हैं ये सेल्फ डिसिप्लिन कैसे फॉलो किया जाए, या सेल्फ डिसिप्लिन के कारण क्या है। पहला कारण है कि हम सब लोग अपने 5 इंद्रियों के गुलाम हैं। अपने जो 5 सेंसेस है उसके गुलाम। एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप डाइटिंग पे हो, है ना, और अगर आपके सामने एक टेम्पटिंग केक आ जाए जो कि आपको बहुत पसंद है, आपको मीठा बहुत पसंद है, तो क्या आप कंट्रोल कर पाओगे? ये ठान लोगे मन में कि नहीं, मैं डाइटिंग पे हूँ और मैं ये केक नहीं खाऊंगा, और फिर हार मांग के आप वो केक खा ले भी लेते हो। और बाद में आप खुद को ही तसल्ली देते हो कि क्या हुआ, एक बार खा लिया तो अगली बार नहीं खाऊंगा, इससे थोड़ी ना कैलोरीज बढ़ जाएगी। और एक के बाद एक आप ये सब चीजें खा लेते हो और खुद को ही तसल्ली देते हो कि क्या हो गया, एक बार ही तो खाया है, 2 बार ही तो खाया है। लेकिन ये सब चीज आपके कैलोरीज में बढ़ोतरी करती है। इसीलिए कहते हैं आपके जो 5 इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में रखें, उनको हम अपने कंट्रोल में रखें, ना कि खुद को उनके कंट्रोल में जाने दें। इसलिए कोई कोई लोग सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते। ये हुआ पहला कारण। दोस्तों, दूसरा कारण है द्वेष भाव या खुद को कम लेखना। सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो लोग दूसरा कुछ अच्छा करते हैं उनमें कमियां निकालते हैं या उन पे हंसते हैं। और वहां पे ही आप क्या करते हो, आप खुद पे डाउट करने लगती हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो कर रहा हूँ, लोग मुझ पे हंस रहे हैं, मैं सफल तो हो जाऊंगा ना। ये सब जो आपके आजू बाजू के लोग हैं ये आप पे हंसेंगे, शुरुआत में तो हंसेंगे, लेकिन आप जो काम कर रहे हो उस पे आपको खुद को विश्वास होना चाहिए। फिर ही तो आप सेल्फ डिसिप्लिन रह के वो काम पूरा कर पाओगे, है ना। तो जो लोग हंसते हैं उन्हें हंसने दो और आप अपना काम करते रहो। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, लेजीनेस या आलस। इस आलस के चलते कुछ लोग में पोटेंशियल होके भी वो सफल नहीं हो पाते या सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते। आपने वो कहा, आपको
पता ही होगा कि शेर तभी शिकार करता है जब उसे भूख लगती है, वरना तो वो पड़ा रहता है। कुछ कुछ लोग वैसे ही होते हैं। दिन के कुछ घंटे तो वो काम कर लेते हैं, लेकिन बाकी घंटे उन्हें आराम चाहिए होता है। और ये नेचुरली भी सही है, क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है एनर्जी बचाना। उसमें उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन आलस आपको डुबा के रहता है, आपको जो चीज करनी है वो करने नहीं देता है। तो दोस्तों, ये आलस को छोड़ दो और अपना सेल्फ डिसिप्लिन या रूटीन फॉलो करो। चौथा कारण है घबराहट, बेचैनी या फ्यूचर का ज्यादा सोचना। मान लो एक इंसान ने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अभी वो एडमिशन ले लिया है, पढ़ाई कर रहा है, और बीच में उसके दिमाग में ख्याल आ गया कि मैं इतनी पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं पास तो हो जाऊंगा ना, मुझे जॉब तो लग जाएगा ना, मेरा सब सेटल तो हो जाएगा ना। अभी ये फ्यूचर का किसने देखा है? लेकिन जो आपके हाथ में है आज, उसमें तो अपना 100% दे दो, उस पे तो कंसंट्रेट करो, ये तो आपके हाथ में है। तो ज्यादा घबराहट, बेचैनी नहीं चाहिए। ठीक है? अगर आपने कोई चीज ठान ली है करना, तो वो करके दिखाओ और आज में जियो, ना कि फ्यूचर में। फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है। फ्यूचर फ्यूचर तो किसी को नहीं पता है कि क्या होगा। लेकिन जो आपके आज हाथ में है, उसे तो अच्छा कर लो। पांचवा कारण है खुद पे अविश्वास। ये बहुत हार्मफुल होता है। बहुत सारे लोग नई नई चीजें स्टार्ट तो कर लेते हैं, जैसे नया कोर्स ज्वाइन कर लिया, जिम जाना शुरू कर लिया, एक किताब पढ़ना शुरू कर ली। लेकिन ये जो सब चीजें अच्छी अच्छी कर रहे हैं, ये कंटिन्यू कर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? खुद पे विश्वास नहीं है। अगर आप बैक ऑफ द माइंड ये सोचते हो कि अच्छे मार्क्स लाकर भी क्या फायदा, थोड़ी ना मुझे अच्छी जॉब मिलने वाली है, जिम लगा के भी क्या फायदा, थोड़ी ना मैं लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर पाऊंगा, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारा रिस्क है, इससे तो अच्छा है मैं नौकरी कर लूं। तो ये सब चीजें जब आपके दिमाग में चलती है, तो ये दर्शाती है कि आपको आप पे विश्वास नहीं है। और यही कारण है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई 5 वजह कि कोई भी इंसान सेल्फ डिसिप्लिन क्यों नहीं फॉलो कर पाता उसकी जिंदगी में। लेकिन इनके कुछ तो कारण तो भी हो गए कि क्यों नहीं कर पाता है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सब कारण है, ये 2 रूट कॉज पे डिपेंड है, और वो है आपका पेन और प्लेजर। पेन और प्लेजर, अगर ये आप समझ लो तो किसी भी क्षेत्र में आप सफल हो सकते हो। अब ये पेन क्या है? कोई भी इंसान पेन अवॉइड करने के लिए काम करता है। जैसे कि उसको गरीब नहीं रहना, इसीलिए वो उठ के जॉब को जाता है ना? आप रील देखते हो क्योंकि आपको उससे प्लेजर मिलता है। लेकिन निसर्ग या नेचर का यही नियम है दोस्तों, कि जो शॉर्ट टर्म में आपको प्लेजर देता है, वो आपके लिए हानिकारक होता है। जैसे कि जंक फूड खाना, फिर जिम नहीं जाना, पड़े रहना, टीवी देखना, ये शॉर्ट टर्म प्लेजर्स है। और जो आपको शॉर्ट टर्म में पेन देता है, जैसे कि जिम जाना, किताब पढ़ना, खुद के लिए एफर्ट करना, यही आपका फ्यूचर बनाते हैं, सच मानिए। तो आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। शॉर्ट टर्म पेन या शॉर्ट टर्म प्लेजर, आपको क्या चाहिए, ये आपकी चॉइस है। तो इसी पेन और प्लेजर को यूज करके आप सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो दोस्तों। जो चीज आपको शॉर्ट टर्म में प्लेजर देती है, उसको अवॉइड करो, और जो चीज आपको शॉर्ट टर्म में पेन देती है, उसको अपनाओ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।